शाहीन भाई कैसे क्या देखते हैं? वैसे तो ये आपके लिए अगर मैं कहूँ कि कैसी तैयारियां हैं, वैसे तो काजी परिवार हमेशा ही चुनाव कोई भी हो तो कोई भी मुद्दा तैयार रहता है, तो क्या कुछ खास तैयारियां इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए? तब भी कोई चुनाव लड़ते हैं इमरान मसूद साहब तो एक आप देखते हो कि लहर आ जाती है, वोट हिंदू मुस्लिम बनकर रहता है चुनाव, तो ऐसे में लगता है कि आपके पास में प्लस वोट कहाँ से आ पाएगा? मुझे बताइए। आपने निकाय चुनाव लड़ा तो उस समय आप लोग बसपा में हुआ करते थे और उस समय आपने एक समीकरण बनाया था दलित प्लस मुस्लिम, और दलित वोट हमेशा बेस वोट बसपा का कहा जाता है, तो क्या ऐसे में लगता है इस चुनाव के अंदर वो बेस वोट जो दलित बसपा का कहा जाता है उसको आप अपनी ओर कैसे लाइक के आए? क्योंकि इमरान मसूद साहब तमाम पार्टियां छोड़ चुके हैं और ऐसे में जब कांग्रेस में आए इमरान मसूद साहब तो ये कहा था कि लास्ट अंत समय तक कांग्रेस में रहूंगा, तो क्या सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस चुनी गई या फिर अन्य कुछ और विकल्प है? नहीं, कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़ और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिसात बीत चुके हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां और तमाम कार्यकर्ता अब मैदान में जुट चुके हैं और सहारनपुर लोकसभा पे क्या कुछ रहने वाला है और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व मिनिस्टर रह चुके शायान मसूद। सर, पहले आपका स्वागत करते हैं केके न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। शाहीन भाई कैसे क्या देखते हैं? वैसे तो ये आपके लिए अगर मैं कहूँ कि कैसी तैयारियां हैं, वैसे तो काजी परिवार हमेशा ही चुनाव कोई भी हो तो कोई भी मुद्दा तैयार रहता है, तो क्या कुछ खास तैयारियां इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए साहब, खास तैयारी ये है कि हम लोगों ने चुनाव से 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। डोर टू डोर तो हम लोग पिछले 1 साल से कर ही रहे हैं और होमवर्क हमने अपना बहुत अच्छे से करा है। सारे साथी, सब वर्कर्स बहुत ऊर्जा के साथ चुनाव में लगे हुए हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं हम लोग इस बार कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट चुनाव में आएगा और एक अच्छे मार्जिन से हम लोग इस बार बीजेपी को डिफीट करेंगे। देखिए शाहीन भाई, आपने कह दिया कि हम हमेशा तैयार हैं और अब भी तैयार हैं, बट टिकट की स्थितियां अभी क्लियर नहीं हुई है। एक तरफ कैराना लोकसभा की बात करें, गठबंधन प्रत्याशी करासन को मैदान में उतार दिया है, मगर जनपद सहारनपुर में ना तो बीजेपी ने अपने पत्ते खोले ना ही गठबंधन ने, और बसपा ने साफ तौर से कहते कि चुनाव लड़ना है, अपने दम पर लड़ना है। तो ऐसे में कितने कुछ आश्वस्त है कि टिकट आप ही के परिवार से आपको होगा? मेरे चेहरे से क्या लग रहा है आपको? देखिए, नेता के चेहरे से आप बता सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति है फिलहाल। मेरे चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपको? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है साहब कि टिकट हमारा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो हमें आश्वासन दिया है, उस आश्वासन की वजह से राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में इस बार कांग्रेस के बैनर के नीचे चुनाव लड़ा जाएगा और राहुल जी के हाथों को मजबूत करा जाएगा। एक वो समय था 2019 में जब इमरान मसूद साहब चुनाव में उतरे तो तीसरे पायदान पर रहे। क्या लगता है ऐसे में जैसे बीजेपी लगातार तमाम विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करती है, गारंटी की बातें करती है, तो ऐसे में लगता है कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद साहब या अन्य जो भी किसी को चेहरा बनाते हैं तो क्या ऐसे में फिट कर पाएंगे? देखिए, पॉलिटिक्स में परिस्थितियां एक बहुत बड़ा खेल है जी। ये आप भी जानते हैं कि 2019 के अंदर हम लोग भले ही तीसरे नंबर पर रहे हों, लेकिन पूरे प्रदेश में चंद उन कैंडिडेट्स में थे जो अपनी जमानत बचा पाए थे। ये लोगों का प्यार, बेपनाह मोहब्बत जो हमें निरंतर मिलती रही है, ये इस बात का सबूत है कि लोग हम पर विश्वास करते हैं। रिगार्डलेस के सहारनपुर की बाउंड्रीज के बाहर क्या माहौल है, यहाँ का माहौल हमारे लोग और हमारी जनता तय करती है। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जब उन परिस्थितियों में जहां सबको ये पता था कि क्या चुनाव का माहौल है, क्या हालात हैं, लोगों ने हमारा साथ दिया, हमें वोट दिया, तो आज के वक्त और माहौल में, और आप पब्लिक में हैं, आप तो खैर चौथा स्तंभ हैं, आपको मेरे से बेहतर पता होगा कि चुनाव के अंदर विचारधाराओं की लड़ाई ये तो तय है पूरे देश में। और हम लोगों ने, हमारे परिवार ने, मेरे परिवार ने पिछले 100 साल में सेक्युलरिज्म के झंडे को हमेशा बुलंद करने की कोशिश करी है। कम्युनलिज्म के खिलाफ हमेशा से हम लोग लड़ते आए हैं और कभी हार नहीं मानी। चुनाव की हार और जीत अलग बात है, लेकिन वैसे कभी हार नहीं मानी। तो इस बार भी साहब विचारधाराओं की लड़ाई, और मुझे पूरा यकीन है कि एक बहुत बड़ा तबका सर्व समाज का जो कम्युनलिज्म के खिलाफ है और चाहता है कि सेक्युलर ताकतें मजबूत हों इस देश में, वो तबका साथ देगा
और इंशाल्लाह इस बार जीत का परचम लहराएंगे। देखिए, फिर वही बात रिपीट करता हूँ, तब भी कोई चुनाव लड़ते हैं इमरान मसूद साहब तो एक आप देखते हो कि लहर आ जाती है, वोट हिंदू मुस्लिम बनकर रहता है चुनाव। तो ऐसे में लगता है कि आपके पास में प्लस वोट कहाँ से आ पाएगा? मुझे बताइए, लास्ट के 2 या 3 चुनाव डिस्कस करते हैं, 2019, 22 जी और 22 मेयर का इलेक्शन। 22 के विधानसभा चुनाव में 2 एमएलए जीते, एक 51 वोटों से हार गए। कोई भी एमएलए ऐसा नहीं था जो 5000 से ऊपर के मार्जिन से हारा हो। बिना सर समाज की जीत तो नहीं होती। बिल्कुल। वो भी चुनाव इमरान मसूद साहब के नाम के नीचे लड़ा जा रहा था या कहीं और लड़ा जा रहा था। उसके बाद मेयर का इलेक्शन हुआ। मेयर के इलेक्शन में आप जानते हैं क्या परिस्थितियां थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बार बार ऑन रिकॉर्ड नहीं कहना चाहता। वोट नहीं डलने दिया हमारा, बहुत छोटे मार्जिन से हम इलेक्शन हार गए। बिना सर समाज के वोट के वो इलेक्शन आप नहीं जीत सकते। और देखिए, चुनाव साथियों के जरिए से लड़ा जाता है। आप जिले के किसी भी गांव में जाइए, किसी भी गांव का आप नाम लीजिए अभी, और मैं आपको अपना साथी बताऊंगा। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हमारे पास साथी ना हो। धर्म, जात, बिरादरी से कोई मतलब नहीं है उस बात का। तो जिस समय आपने निकाय चुनाव लड़ा तो उस समय आप लोग बसपा में हुआ करते थे, और उस समय आपने एक समीकरण बनाया था दलित प्लस मुस्लिम, और दलित वोट हमेशा बेस वोट बसपा का कहा जाता है। तो क्या ऐसे में लगता है इस चुनाव के अंदर वो बेस वोट जो दलित बसपा का कहा जाता है उसको आप अपनी ओर कैसे लाए के आए? मैं अभी रिसेंटली रविदास जयंती हुई और मैं जिले के कम से कम 15-20 गांवों में गया, दलित साथियों में गया, और जो ऊर्जा, जो मोहब्बत दलित साथियों में मिली, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि इस बार हमें दलित साथियों का एक अच्छी तादाद में वोट मिलेगा। और इसलिए मिलेगा कि देखिए, कोई भी जो पीड़ित होता है, जो परेशान होता है, उसको चाहिए होती है मदद करते हैं नेता। हमारे दर के अलावा कोई भी दर ऐसा नहीं है जो 24 घंटे खुला रहता हो किसी के लिए भी। और ये दलित साथियों ने देखा, जब हम बहुजन समाज पार्टी में थे, दलित साथियों ने देखा कि किस तरह हम लोग मेहनत करते हैं, किस तरह लोगों के लिए हर वक्त खड़े हैं, लड़ रहे हैं। और उस मेहनत का, उस चीज को दिखाने का नतीजा ये हुआ कि आज दलित साथी एक्सक्लूडिंग बसपा भी हमारे पास आता है। तो ऐसा नहीं है साहब, आली जनाब काजी रशीद मसूद साहब का, फिर इमरान मसूद साहब का, पूरे परिवार का हर जगह ताल्लुक है। हम धर्म या जात की राजनीति नहीं करते, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, लोकल इश्यूज की पॉलिटिक्स करते हैं, और अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करने की राजनीति करते हैं। और लोगों में हर समाज का आदमी आता है। आप देखिएगा, इस बार रिजल्ट आपको बताएगा। मेयर के इलेक्शन में जब इलेक्शन हो गया तो उसके बाद मैंने समीक्षा करी, कोई बूथ ऐसा नहीं था जहां पर हमें वोट ना मिला हो। और ये इस बात की अपने आप में गवाही देता है कि कोई समाज का वर्ग ऐसा नहीं है जो हमें वोट ना देता हो। तो उस हार को आप प्रशासनिक हार मानते हैं या एक्चुअल हार मानते हैं? वो तो आपको मेरे से बेहतर पता है। बताओ, पता है नहीं पता है? सब जगह। देखिए शायद पूरे प्रदेश में प्रशासनिक हार थी वो। मैं भी तमाम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जाता हूँ, तो आज भी जो मुस्लिम वोटर है कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूजन की स्थिति में है, क्योंकि इमरान मसूद साहब तमाम पार्टियां छोड़ चुके हैं। और ऐसे में जब कांग्रेस में आए इमरान मसूद साहब तो ये कहा था कि लास्ट अंत समय तक कांग्रेस में रहूंगा। तो क्या सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस चुनी गई या फिर अन्य कुछ और विकल्प है? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत लंबे टाइम में मुझे आपको पीछे ले जाना पड़ेगा, बड़ा लंबा जवाब हो जाएगा इस सवाल का, तो मैं शॉर्ट रखूंगा इस सवाल को। कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहेंगे। तमाम बीच में पार्टियां छूटी, समाजवादी, बहुजन कर दिया ना मैंने, अब मैं उसका एक्सप्लेनेशन, समाज पार्टी, उसकी भी एक लंबी एक्सप्लेनेशन। देखिए, साथियों के लिए जब आप राजनीति करते हैं तो आपको कई फैसले साथियों की वजह से लेने पड़ते हैं, साथियों के दबाव में लेने पड़ते हैं। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले आदमी के लिए बहुत आसान है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता। बहुत चीज़ें साथियों की वजह से करनी पड़ी, और आपने देखा भी, आप समाज में जाएंगे आपको पता भी चलेगा, लोग बताएंगे भी। बहुत लंबा नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे। तमाम ऐसे सवाल दर्शक भी करते हैं और मुझसे भी पूछे जाते हैं कि सिर्फ काजी परिवार का एक ही मकसद चुनाव लड़ना है, पार्टी कोई भी हो। जो आदमी फील्ड में मेहनत करेगा, दौड़ेगा, लोगों के सुख दुख में जाएगा, वो चुनाव भी लड़ेगा। आप लाइए ना, कहिए ना किसी और को कि जितनी मेहनत हम करते हैं करे, जितना हम दौड़ते हैं दौड़े, 15-16 घंटे काम करे, दिन में 1000 फोन उठाए, जाए सुख दुख में, जनता अपने आप लड़ाएगी उन्हें। चुनाव तो हम लड़ेंगे साहब, मन बना चुके, चुनाव लड़ना है, लड़ेंगे चुनाव।
हमारी मेहनत चुनाव जो है उसका फल है। हारना या जीतना इज अ सेकेंडरी थिंग। और देखिए हर चुनाव का रिजल्ट इस बात की गवाही देता है कि लोग हमारे साथ हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि लोग साथ हैं, चुनाव तो लड़ा जाएगा। देखिए आपने अभी कहा कि हाईकमान से आदेश हो चुके हैं, टिकट भी होना है, हालांकि स्थिति अभी क्लियर नहीं है, औपचारिकता रूप से घोषणा नहीं हुई है। अगर पार्टी यहाँ पर किसी अन्य प्रत्याशी को मैदान में उतारती है तो क्या फिर बागी बनेंगे इमरान मसूद साहब या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे? मेरे स्तर से तो बहुत ऊपर की बातें हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी लड़ाएगी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। पूरा मन बना चुके हैं, पार्टी लड़ाएगी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मिनिस्टर शायान मसूद जिन्होंने 2024 पे हो रही सियासत पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या रहे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना न भूलें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।